जर्नलिस्ट प्रज्ञा मिश्रा की बहन दिव्या मिश्रा को उसके जीजा ने बैंक के बाहर बुलाकर गोली मार दी, लेकिन ये केस एक बार फिर बड़े ही कंट्रोवर्शियल टॉपिक एलिमनी से जुड़ता हुआ नजर आ रहा है। तो अपेरेंटली हुआ ऐसा कि दिव्या और मानस की शादी होती है। थोड़े दिन बाद मानस के पेरेंट्स की मौत हो जाती है। इसके बाद मानस की एक मेंटली चैलेंज्ड बहन थी जिसके साथ दिव्या ने रहने से मना कर दिया था। हालांकि मानस इस बात के लिए तैयार नहीं था। वो अपनी बहन को अपने साथ ही रखना चाहता था, जो कि दिव्या को नामंजूर था। इसके बाद दोनों ने रज़ामंदी से तलाक का केस फाइल किया। तलाक का केस फाइल करने के बाद दोनों के बीच में जो विवाद अंत में चल रहा था, वो था 1.5 करोड़ की एलिमनी के लिए। दिव्या केस को सेटल करने के लिए, तलाक देने के लिए 1.5 करोड़ रुपए की एलिमनी माँग रही थी, जबकि मानस बोल रहा था कि उसके पास इतने पैसे नहीं हैं। बीती 18 तारीख को भी दोनों के बीच में फैमिली कोर्ट में जमकर विवाद हुआ है इसी 1.5 करोड़ की एलिमनी को लेकर। इसके बाद उसी दिन मानस ने मन बना लिया था कि वो दिव्या को जान से मार देगा और साथ में अपनी ज़िंदगी भी खत्म कर लेगा और बहन की भी। इसके लिए उसने प्रॉपर प्लानिंग करी है। 18 तारीख को ही जब उसने मन बना लिया, इसके बाद उसने 2 दिन लगातार अपनी पत्नी यानी कि दिव्या मिश्रा की रेकी करी। वो कब बैंक जाती थी, कब बैंक से निकलती थी, किससे मिलती थी, कहाँ आती थी, जाती थी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा उसने सब पता किया। इसके बाद उसने 20 अगस्त के दिन अपनी पत्नी को बैंक के बाहर बुलाया। बुलाने के बाद दोनों के बीच में कुछ 5 मिनट गहमा-गहमी के साथ बातचीत हुई है। और पसीनों में तरबतर मानस ने अपनी पत्नी को वहीं पर सर से सटाकर गोली मार दी। इसके बाद वो भागता हुआ ऑटो में बैठा और मर्डर स्पॉट से करीब 2 किलोमीटर दूर उसका घर है, जहाँ वो भागकर गया। उसने सारे दरवाज़े लॉक करे और फिर उसने बहुत तेज़ी से हनुमान चालीसा चलाया टीवी के ऊपर और फिर उसने अपनी बहन की भी हत्या कर दी। इसके बाद उसने अपनी खुद की जान ले ली। ये केस वैसे तो ओपन एंड शट केस है। इसमें बहुत ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन कुछ होनी है ही नहीं। लेकिन व्हाट डू यू थिंक, क्या ये मर्डर केस एलिमनी की वजह से अंजाम दिया गया है, या दोनों के रिश्तों में इतनी खटास आ गई थी कि मानस ने सोचा मैं तो डूबूँगा लेकिन तुझे साथ लेकर डूबूँगा? व्हाट डू यू थिंक?